बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लिया जाए तो 13वां होगा। बिहार का कुल जनसंख्या 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार की जनसंख्या है। बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिहार परिचय को करंट तथ्यों के साथ क्विक रिवीजन कराने का प्रयास किया गया है, जो कम समय में आने वाले बीपीएससी प्री के लिए रामबाण साबित हो सकता है। अतः वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार सामान्य परिचय। नामकरण बिहार का। तो 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था और बौद्ध भिक्षु उसमें निवास करते थे। वही विहार बाद में बिहार हो गया। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वही 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में स्थित है। और बिहार की चौड़ाई को देखेंगे तो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है और ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी लंबाई 345 किलोमीटर चौड़ाई की अपेक्षा कम है और 483 किलोमीटर चौड़ाई जो है लंबाई से ज़्यादा है। बिहार की आकृति आयताकार है, देख सकते हैं यहाँ बिहार आयताकार फॉर्मेट में है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। वहीं 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई। उसी के याद में हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ। तो यहाँ हम याद रखेंगे कि 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना या घोषणा की गई। उसी को याद में बिहार दिवस मनाते हैं और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हो गया। आगे 1 अप्रैल 1936 को बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए। वहीं अंतिम 15 नवंबर 2000 को बिहार से 46% भूभाग लेकर के झारखंड अलग हो गया, जो कि भारत का 28वां राज्य है। उसी समय कुछ दिन पहले 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ और 8 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं बिहार के स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह 94,163 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिला लेते हैं तो बिहार 13वां राज्य हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख जो है 7वें नंबर पर है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के साथ पूछा जाए तो बिहार 13वां होगा आकार में, जबकि केवल राज्य में पूछा जाए तो 12वां स्थान होगा। कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% है बिहार की जनसंख्या। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पहला सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट में और 53 मीटर में। इसको याद रखेंगे, दोनों को फीट में भी पूछ सकता है या मीटर में भी पूछ सकता है। औसत वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर होती है। प्रशासनिक विभाजन के बारे में देख लेंगे तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, वहीं 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल 101 है और यहाँ प्रखंड सह अंचल यानी प्रखंड भी और अंचल भी दोनों 534 है। पंचायत जो है यहाँ 8,067 है। नगर निगम 19 है और 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88 है, जबकि नगर पंचायत 154 है।
और विधायिका के बारे में कुछ देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पुलिस जिलों की संख्या 40 है, जबकि जिला बिहार में 38 है। दो जो एक्स्ट्रा है वह है बगहा और नवगछिया, बगहा और नवगछिया पुलिस जिला। बिहार में विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जबकि विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा की सीटों बिहार में 40 है, जबकि राज्यसभा की सीटें 16 हैं। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, और वह 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। आगे देखते हैं राज्य की चौहद्दी। उत्तर में नेपाल है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सटे हुए हैं, यानी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन जिला है तो देख लेते हैं हम लोग मैप से ही। पश्चिम से पूरब देखते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यह 7 क्रम में याद रहना चाहिए। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यहाँ 7 जिले हो गए। वहीं हम लोग अगर पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में बिहार के 8 जिले सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। वहीं बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, जिससे बिहार के दक्षिण में रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। वहीं देखते हैं पूरब में, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से 3 जिले साझा होते हैं बिहार के, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कटिहार जो है पूरब में भी काउंट होता है और दक्षिण में भी काउंट होता है। तो हम लोग यह याद रखेंगे कि बिहार के उत्तर में 7 जिले, पूरब में 3 जिले, दक्षिण में 8 जिले और पश्चिम में 8 जिले स्थित हैं। यह राज्य की चौहद्दी देख लिए। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार की राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, वहीं दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल है, जबकि राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। यह दोनों कन्फ्यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान देने योग्य बात है। राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय चिन्ह पूछे तो बोधि वृक्ष। राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया और राजकीय मछली मांगुर। आगे देखते हैं बिहार का राजकीय गीत। तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। इसको याद रखेंगे। और वहीं इसका गीतकार संगीतकार अगर पूछे तो गीतकार सत्यनारायण है और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। वहीं बिहार राज्य का प्रार्थना गीत पूछे तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। इसको याद रखेंगे, दोनों ध्यान रखेंगे। बिहार की राजकीय गीत कौन है तो मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। वहीं बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। अब प्रमंडल के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। प्रमंडल बिहार में 9 है। तो किस प्रमंडल में कौन सा जिला है? सारण प्रमंडल में 3 जिला है, सारण, सिवान, गोपालगंज। वहीं तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली 6 जिले हैं। वहीं दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। वहीं पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। वहीं भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिले हैं, भागलपुर, बांका। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा। मगध प्रमंडल में नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल 5 जिले हैं। और पटना प्रमंडल में नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। तो पूछा जा सकता है कि किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर प्रमंडल केवल 2 जिला है, भागलपुर एवं बांका। वहीं और ज़्यादा वाले पूछे तो ज़्यादा तिरहुत में भी 6 जिले हैं और पटना में भी 6 जिले हैं और मुंगेर में भी 6 जिले हैं। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। फर्स्ट जोन पश्चिम, उत्तर,
सेकंड जोन उत्तर पूरब, थर्ड जोन यानी थर्ड ए जोन दक्षिण पूरब और थर्ड बी जोन पश्चिम दक्षिण। पिछला बीपीएससी प्री में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा ज़िला किस जोन में है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़िला फर्स्ट जोन यानी पश्चिम उत्तर में है। इसमें 13 ज़िले हैं। 13 जिला में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। वहीं पश्चिम दक्षिण में 11 ज़िले हैं और यहाँ उत्तर पूर्व में 8 ज़िले हैं, जबकि पूरब और दक्षिण में 6 ज़िले हैं। तो सबसे कम ज़िले पूरब दक्षिण में, जबकि सबसे ज़्यादा ज़िला 13 ज़िला उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में 13 ज़िला। एक बार और देख लेते हैं। 13 ज़िला, 11 ज़िला, 8 ज़िला, 6 ज़िला। इसको याद रखेंगे। बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है: पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र तथा पठारी क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र में सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून तथा दून घाटी। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। और पठारी क्षेत्र में धरवाड़ चट्टान तथा विंध्य चट्टानें। पर्वतीय तराई क्षेत्र सुमेश्वर श्रेणी हो गया, यह दून घाटी हो गया और यह रामनगर दून हो गया। वहीं मैदानी क्षेत्र में यह उत्तरी मैदान हो गया और यह दक्षिणी मैदान हो गया। और पठारी क्षेत्र में बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र हो गया। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है, घाघरा और गंडक नदी के बीच को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। गंडक और कोसी नदी के बीच के क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब कहते हैं और कोसी और महानंदा नदी के बीच को क्षेत्र को कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। वहीं गंगा और सोन नदी के बीच को गंगा सोन दोआब कहते हैं और सोन और पूर्वी दक्षिणी भाग के बिहार के क्षेत्र को मगध का मैदान कहते हैं और पूर्वी और दक्षिणी लास्ट छोर को अंग का मैदान कहते हैं। और सबसे दक्षिणी क्षेत्र जो कि झारखंड से सटा हुआ है, दक्षिणी का पठार कहते हैं। आगे देख लेते हैं हिमालय नदियाँ और पठारी नदियाँ में क्या अंतर है। तो हिमालय नदियाँ सदानीरा है, यानी सालों भर इसमें पानी रहता है, जबकि पठारी नदियाँ में नहीं रहता है। यह वर्षा आधारित नदियाँ है, वर्षा के दिनों में ही पानी रहता है। वहीं उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होती है हिमालय नदियाँ, जबकि पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, जबकि ये पठारी नदियाँ अनुवर्ती हैं। हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पठारी नदियाँ छोटी डेल्टा बनाती है। हिमालयी नदियाँ बाल्यावस्था में होती है, जबकि पठारी नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। हिमालयी नदियाँ मार्ग बदलने के लिए बहुत ही मशहूर है तथा इसमें गोखुर झील भी बनते हैं, जबकि पठारी नदियाँ सीधा गमन करती हैं। हिमालयी नदियाँ अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है, जबकि पठारी नदियाँ में बाढ़ की संभावना कम होती है। हिमालयी नदियाँ कौन कौन है, तो इधर देखते हैं हिमालय से कौन कौन नदियाँ निकलती है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सबको हिमालयी नदियाँ कहेंगे। जबकि बिहार के दक्षिणी नदियाँ जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, सबको पठारी नदियाँ कहते हैं। अब बिहार के जलप्रपात को देख लेते हैं। काकोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। वहीं दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, जो कि बिहार के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में स्थित है। वहीं धुआकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में स्थित है। वहीं मंझर कुंड जलप्रपात भी सासाराम रोहतास में स्थित है। जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में स्थित है, जबकि तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। यह पिछला बीपीएससी प्री में आया था, तेलहर कुंड जलप्रपात, तो इसको याद रखेंगे। काकोलत जलप्रपात नवादा, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जो कि सबसे ऊंचा है, कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर, धुआकुंड जलप्रपात सासाराम, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम, जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। बिहार की प्रमुख झील के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। तो कांवर झील बेगूसराय में है। गोगा झील या घोघा झील कटिहार में स्थित है।
कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। सिमरी झील सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। मोती झील मोतिहारी में स्थित है जो कि पूर्वी चंपारण में है। सरैयामन झील बेतिया में स्थित है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। वहीं पिपरामन झील मोतिहारी में स्थित है जो कि पूर्वी चंपारण। तो मोतीपुर मोती झील और पिपरामन दोनों मोतिहारी में स्थित है जो कि पूर्वी चंपारण में है। बिहार की प्रमुख नहरें भी देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर तीनों गंडक नदी पर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। वहीं पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी और राजपुर तीनों कोसी नदी पर। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर तीनों कोसी नदी पर है। पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल, पूर्णिया लाभान्वित होता है। पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल लाभान्वित होता है। वहीं राजपुर नहर से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन दोनों सोन नदी पर है। तब पूर्वी सोन से औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल लाभान्वित होता है। जबकि पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर लाभान्वित होता है। बिहार के गर्म जल कुंड देख लेते हैं। तो राजगीर में स्थित गर्म जल कुंड बिहार की ब्रह्मकुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड। वहीं दूसरा सप्तधारा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड यह सभी राजगीर में स्थित है। जबकि मुंगेर में स्थित गर्म जल कुंड है लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन कुंड, भीमबांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड यह सभी मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में हम याद रख सकते हैं कि हमारे देवता जो हैं देवी देवता उससे संबंधित ज़्यादा नाम है, जैसे लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड। गया में एक ही अग्निकुंड। बिहार विधान परिषद तथा विधानसभा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और यह एक अस्थायी सदन है। वहीं विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं तथा और यह अस्थायी सदन है। विधान परिषद के गठन और निर्माण अनुच्छेद 169 में वर्णन किया गया है। वही विधानसभा को अनुच्छेद 170 में वर्णन किया गया है। विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा के 1/3 सदस्य ही होते हैं और न्यूनतम 40, जबकि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित है। अब इसके प्रथम बैठक को देख लेते हैं। विधान परिषद की प्रथम बैठक यानी पहली बैठक 1913 को पटना कॉलेज में हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष मनाया गया। वहीं विधानसभा की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में वर्ष 2021 में विधानसभा की शताब्दी समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीटें निर्धारित हैं। विधान परिषद की संरचना देख लेते हैं। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह कभी भंग नहीं होता है। इनके सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 1/3 अन्य सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसमें 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा। अब यहाँ 1/3 सदस्य यानी 75 का 1/3 25 हुआ, तो 25 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, वही 25 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा और 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा बिहार में निर्वाचित किए जाते हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1937 में बने थे। वहीं स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। यहाँ याद रखेंगे कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, वहीं स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री, वहीं बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, वहीं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी।
बिहार के सर्वाधिक काल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और यह भारत में सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस बार 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। स्थानीय निकायों के बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान हैं पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद ऊपरी स्तर पर। बिहार में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया गया है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी जो कि वैशाली में है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्रा। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वहीं ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सिम्फ्टन। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम। वही ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। वहीं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। वहीं पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला प्रथम राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में और बिस्मिल्लाह खान 2001 में। 4 आदमी हैं जो बिहार से भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। वहीं बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्व हितैषी। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु और बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक, यह दैनिक है, सर्व हितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्चलाइट। वहीं बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड और बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र दी सर्चलाइट। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर। बिहार में प्रथम हिंदी छपखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार का प्रथम नगरपालिका आरा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच। बिहार की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ मेला सोनपुर, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहते हैं। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। अभी आधुनिक तारामंडल बन चुका है दरभंगा में, जो कि स्टार्ट हो चुका है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को स्थापित। बिहार का सबसे गर्म जिला गया। वहीं बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, जबकि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, जबकि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर।